जय हिंद। आज हम समझेंगे वस्तुओं के समूह का बना। जैसे कि आप जानते हैं कि वस्तुओं का समूह क्या होता है। तो वस्तुओं का समूह होता है कि जैसे आप विद्यालय रोज जाते हैं, उसमें हर एक कक्षा को अलग अलग बांट दिया जाता है कि इसमें क्लास 5 का बच्चा बैठेगा और इसमें क्लास 6 का बच्चा बैठेगा। उसी प्रकार वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि वस्तुओं को समूह में हम बांटते हैं। उसी को आज हम समझेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं। यह चैप्टर हमारा 5 है, वस्तुओं का समूह का बनना। इसमें हम जानेंगे हमारे 4 वर्ग की वस्तुएं। आप पृथ्वी पर जितनी भी चीज देखते हैं वे सभी क्या है, वस्तुएं है। मान लीजिए आप यह मार्कर देख रहे हैं, वो भी एक वस्तु ही है। जो आप एक व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं वो भी एक वस्तु है। यानी कि पृथ्वी पर जितनी सारी चीजें हैं वे क्या है, वस्तु ही कहलाती है। आप जहाँ भी नजर दौड़ाइए सभी वस्तुएं ही दिखाई देंगे। ठीक ना। इसी को हम कहते हैं हमारे चार ओर की वस्तुएं। जैसे कि खाना बनाने में आप दाल का यूज करते हैं, चावल का यूज करते हैं, सब्जी का यूज करते हैं, चीनी का हो गया, इत्यादि का यूज करते हैं। सभी क्या है, वस्तुएं हैं जो एक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, एक पदार्थ होते हैं। क्या होते हुए, एक पदार्थ होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन्हीं वस्तुओं को हम वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि एक जो वस्तु होता है एक समानता के आधार पर हम उसको वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि यह आपको मार्कर दिख रहा है, तो एक और मार्कर है, तो एक दो मार्कर को एक संग रख देंगे। जैसे आपको देखते हैं दाल होता है उसको हम एक जगह रखते हैं, चावल जो होता है उसको हम एक जगह करते हैं। यानी कि चावल और दाल का क्या करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं। उसी यानी कि बांटना, किसके आधार पर, समानता के आधार पर। मान लीजिए एक मुट्ठी चावल गिरा हुआ है और एक मुट्ठी दाल गिरा हुआ है, तो क्या करते हैं, चावल को हम एक जगह अलग करते हैं और दाल को एक जगह अलग करते हैं। उसी प्रकार विद्यालय में जो बच्चे 5 क्लास के होते हैं उसको 5 क्लास में बैठाए जाते हैं, और जो बच्चे 6 क्लास के होते हैं उसको 6 क्लास में बैठाए जाते हैं। इसी को कहते हैं हम वस्तुओं का वर्गीकरण। समानता के आधार पर, एक रंग के आधार पर कि कौन सा वस्तु किस कलर का है, इसके आधार पर भी बैठाया जा सकता है। कि कई ऐसे वस्तुएं होती हैं जो भारी भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। उसके आधार पर भी वस्तुओं का हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। यानी और गुण के आधार पर कि जैसे कि बल्ब जो है उसका क्या काम होता है, रोशनी देना। उसके आधार पर, और हीटर क्या होता है, उसका काम होता है गर्माहट देना। तो यानी सभी को उनके आकार गुण के आधार पर क्या करते हैं, हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। यानी कि जितने भी सारे इलेक्ट्रिक के चीज़ है उसको हम इलेक्ट्रिक चीज़ में बांट देंगे। कि जैसे बल्ब हो गया, स्विच हो गया, फैन हो गया, जितने भी हो गया इसको हम इसमें बांट देंगे, इलेक्ट्रिक में। और जबकि जितने भी खाद्य सामग्री है, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, इन सब का काम क्या है, खाना बनाने में उपयोग होता है। तो इसको हम खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम अलग समूह में बांटेंगे। इन्हीं को बांटने को हम वस्तुओं को बांटना कहते हैं। उसकी परिभाषा देख यहाँ लिख दिए है, समान प्रकार की वस्तुओं को एक वर्ग में बांटना। समान प्रकार की वस्तुओं को किसमें, एक वर्ग में बांटना या समूह में रखने की क्रिया को वस्तुओं का क्या कहते हैं, वर्गीकरण करना कहते हैं। इसके बाद वस्तुओं को उनकी समानताओं, अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार समूह में बांटते हैं। आप देखते होंगे अपने माता पिता को कि घर में जब वो खाना बनाती है एक जगह क्या करती है, हल्दी हो गया, नमक हो गया, जितनी भी मसाले की वस्तुएं होती है खाना बनाने की, वो एक जगह रखती है अपनी आवश्यकता के अनुसार। आप भी अपनी पढ़ाई करते हैं तो आप भी अपने बुक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, कि हमें कब हिंदी बुक पढ़ना है, कब इंग्लिश पढ़ना है, और क्या करते हैं कब एसएसटी या कब साइंस पढ़ना है, तो एक जगह आप रखते हैं। यानी कि एक वर्ग में रखना अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को, उसी को हम कहते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण करना कहते हैं। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि समूह में पाई जाने वाली वस्तु, जैसे खाद्य पदार्थ में मैंने आपको बताया हो गया, आपके चावल हो गए, गेहूँ हो गए, दाल हो गए, मिर्च हो गए, नींबू हो गए, जितने भी हो गए। और आकृति के आधार पर भी हम वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि आप बॉल खेलते हैं, बैट बॉल हो गया, बॉल हो गया, नींबू हो गया, यानी कि जो गोल वस्तु है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं को एक समानता के आधार पर बांटना है, वर्गीकरण कहलाता है, गोल आकृति के आधार पर। इसके बाद कपड़ा की भी कई
वैरायटी होती है, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा में जैकेट हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, जीन्स हो गया, फ्रॉक हो गया, इत्यादि वस्तुएं हो जाती। किसी भी को समानता के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। आशा करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे। और आगे हम जानते हैं कि पदार्थ कितनी प्रकार की होती है, जो भी ये वस्तु बनता है, जो कपड़ा बना हुआ है कैसे बना हुआ है, जो चावल बन यानी कि उगता है वो कैसे उगता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में भी आज हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। तब चलिए जानते हैं। वस्तु पदार्थ से बनी होती है। कोई भी वस्तु होता है इसमें पदार्थ से बना होता है। वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। एक या एक से अधिक यानी कि कोई भी वस्तु आप देखते हैं, जैसे कि आप यह व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसमें कई प्रकार के पदार्थ से बने हैं। जैसे कि ये एक व्हाइट बोर्ड है और ये धातुएं हैं जो लगा हुआ है, यानी कि एल्युमिनियम का पकड़ने वाला है इत्यादि है। तो यानी कि पदार्थ जो होता है एक से अधिक वस्तुओं से बनी होती है। जैसे आप मोबाइल ही देखते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिक का भी यूज किया हुआ रहता है और एल्युमिनियम का भी यूज किया रहता है। इसमें लोहे का भी पार्ट लगा होता है और पाइप का भी पार्ट लगा होता है, यानी कि अनेक प्रकार से होता है। यानी कि एक से वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। एक ही पदार्थ से कई वस्तुएं का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि लकड़ी से हम कई प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, इत्यादि का निर्माण हम लकड़ी से कर सकते हैं। इसके बाद एक ही वस्तु के निर्माण में कई प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लकड़ी का ही उपयोग कीजिए, उसी में हम गद्दा सेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, अलग यूज हो जाता है। इसके बाद हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं के बारे में जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जो बर्फ होता है वो ठोस होता है, और जब वो बर्फ पिघल जाता है तो वो द्रव हो जाता है, और वो जब गैस की तरह ऊपर उड़ जाता है तो वो गैस हो जाता है। तो समझ गए, अच्छा उदाहरण। और इसका उदाहरण समझ गए, परिभाषा आपको बताते हैं। पदार्थ की वो अवस्था जिसमें पदार्थ के आकार निश्चित हो और उस पदार्थ के आकार एवं आयतन निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। जिसका आकार, मान लीजिए इसका आपके साइंस क्लास का बुक है, इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। आयतन हो गया ये जितना जगह घेरा है उसको आयतन कहते हैं। क्या है, उसका निश्चित है। तो जो जिसका निश्चित होता है आकार एवं आयतन, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जबकि द्रव में जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु क्या बोलते हैं, आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि आप जान लीजिए जल वाला पदार्थ है। जैसे जल होता है, आप किसी भी पात्र में रखिएगा उस तो जगह वो घेर लेगा, यानी कि उसका आयतन तो ठीक है लेकिन जो आकार है वो उसका सेम नहीं होता है, उसका आकार बदलता रहता है। मान लीजिए गिलास में आप पानी रखिएगा तो गिलास जैसा हो जाएगा, आप बोतल में पानी रखिएगा तो बोतल जैसा हो जाता है। तो इसीलिए इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। पदार्थ भी समझ गए, जितने भी तेलीय पदार्थ हो गए, दूध हो गया, यानी कि जो भी पानी जैसा होता है। इसके बाद गैस, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित नहीं। इसका आकार होता है जो हम कहीं गैस को रख सकते नहीं, इसको हम गैस को कहीं रख नहीं सकते, उसको बोतल में बंद करके रख सकते हैं, जब भी हम खोलेंगे उड़ जाएगा। लेकिन इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। उसके उदाहरण आप जान सकते हैं, जो आप ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जो निकालते हैं छोड़ते हैं वे, इत्यादि इनके उदाहरण होंगे। आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें और बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।